Hello students, I am Stuti Gupta, your maths teacher. Today we start class 10th math chapter 15 exercise 15.1. Question number 19 देखिए. A child has a die whose 6 faces show the letters as given below. A, B, C, D, E, A. The die is thrown. What is the probability of getting A, D? आपको बेटा क्वेश्चन में बोला गया है एक चाइल्ड है और उसके पास एक डाई है और उसके ऊपर 6 फेसेस हैं, उनमें ये लेटर लिखे हुए हैं आपके पास. ठीक है, तो जब आप डाई थ्रो करते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी निकालिए ए की डी की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो कौन से हैं, ये राइट करिए. ठीक है, तो हम लिख रहे हैं 6 फेसेस आर ए बी सी डी ई एंड ए. ठीक है, ये 6 फेसेस हैं. तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हुए, नंबर ऑफ लेटर्स तो वो हैं हमारे पास 6. तो आप यहाँ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स लिख लो. ठीक है, तो यही हमारे टोटल आउटकम हो जाएंगे. ओके बेटा, तो अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेटर. प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ए. तो लेटर ए जो है हमारे पास कितने टाइम है, वो यहाँ पे 2 टाइम्स है. ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2. तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम. तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ एज. तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ एज. एज कितने हैं हमारे पास बेटा, 2 हैं यहाँ पे. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ए की क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए हमारे पास. ठीक है, तो आप लिख लेंगे 2 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं, 6. ओके बेटा, कटिंग किया आपने 1 बाय क्या आ गया, 3 आ गया. ओके, तो आप ये नंबर ऑफ लेटर एज जो हैं वो 2 हैं, ये आप इसके पहले लिख लीजिए. ओके बेटा, तो सेकंड जो हमारे पास है डी. तो हमें नंबर ऑफ डीज कितने हैं यहाँ पे, 1 ही है. नंबर ऑफ डीज बेटा यहाँ पे 1 ही है. ओके, तो मतलब फेवरेबल आउटकम जो हुआ वो क्या हो गया हमारे पास, एक ही हो गया. तो लेटर डी, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1/6. टोटल जो लेटर्स हैं वो 6 हैं और डी जो है वो हमारे पास एक ही है, इसलिए उसका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 1 ही होगा. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 वाला. क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा. सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर. ओके, आपको ये एक रेक्टेंगल दिया गया है और आपने डाई जो है ड्रॉप करनी है इस रेक्टेंगुलर रीजन में. ठीक है, अब आपको ये भी बोला गया है कि जो डाई है वो लैंड कर रही है, वो सर्कुलर रीजन में लैंड कर रही है. ठीक है, वो डाई कहाँ पे आपके पास लैंड कर रही है, इस सर्कुलर पार्ट में. तो बेटा हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, फेवरेबल जो इसका पार्ट हो जाएगा लैंड का, वो कौन सा आ जाएगा, सर्कुलर रीजन वाला, मतलब एरिया ऑफ सर्कल. और जो हमारे पास टोटल एरिया है वो क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल हमें दिया गया है, उसी के अंदर हमारा क्या है, सर्कल है. तो इसलिए हम लिख रहे हैं दोनों का एरिया निकालेंगे. फेवरेबल एरिया जो है वो सर्कल का आएगा और टोटल एरिया जो आपके पास आएगा वो रेक्टेंगल का आएगा. ठीक है, तो इस वे से हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी. ओके, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ लैंड निकाल रहे हैं. तो उसके लिए हमें चाहिए लेंथ एंड ब्रेथ. तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, ये आपको फिगर दी हुई है उसमें बुक में. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ये लंबाई 3 मीटर. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया है 2 मीटर. तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 × 2, तो वो आ गया 6 मीटर स्क्वायर. ओके बेटा, अब आपने निकालना है सर्कल का, हमें डायमीटर दिया गया है. नाउ डायमीटर ऑफ सर्कल वो दिया गया है आपको 1 मीटर. ओके,
तो फिर हमें रेडियस चाहिए होता है एरिया के लिए, रेडियस ऑफ सर्कल वो है 1/2, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो आर हमारे पास 1/2 है, पाई तो ये आएगा 1/2, 1/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। पाई को ओपन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे बेटा, हमारा जो पीछे आंसर दिया गया है इस क्वेश्चन का वो पाई में दिया गया है इसलिए, ठीक है, ये आ गया। अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंड इनसाइड द सर्कल, ठीक है, वो सर्कल के अंदर करेगी तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो फेवरेबल एरिया हो गया सर्कल का हो गया, और जो टोटल एरिया हो गया वो किसका आ गया, रेक्टेंगल का। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन 4 अपॉन में आ जाएगा 6। तो बेटा इसको हम क्या करते हैं, पाई अपॉन 4 और 6 को हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/6 लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, वो कैंसिल हो गया। पाई अपॉन 24 जो है वो प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, डाई लैंड इनसाइड द सर्कल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बोला गया है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। आपके पास जो 144 पेन है, बॉल पेन, उसी के बीच में हमारे पास 20 जो है डिफेक्टिव पेन है, एंड द अदर आर गुड वन। और बाकी जो 20 आप 144 में से निकालेंगे, बाकी जो आपके पास 124 बच जाएंगे वो गुड पेन होंगे। नूरी विल बाय अ पेन, एक लड़की नूरी है वो पेन खरीद रही है, इट इज़ गुड तो वो गुड पेन खरीदेगी, बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, अगर वो डिफेक्टिव पेन होगा वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, शॉपकीपर ने एक पेन उठाया और उसको दे दिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि नूरी जो है वो पेन तभी खरीदेगी अगर वो गुड पेन होगा, ठीक है, वो पेन नहीं खरीदेगी जब वो पेन डिफेक्टिव होगा। ये लाइन देख रहे हैं आप, इसको आप अपने लिए अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसलिए बेटा शी विल बाय इट, तो अगर वो बाय करेगी वो गुड पेन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ, ये आप लिखेंगे बेटा, टोटल पेन्स 144, डिफेक्टिव पेन्स 20 और गुड पेन्स 144 में से 20 निकाले तो 124। ओके, तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 144। ये हम राइट कर रहे हैं अभी, ये हमने राइट किया बेटा। नंबर ऑफ पेन्स 144, डिफेक्टिव पेन्स, गुड पेन्स 144 में से 20 निकाला 124। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आएंगे वो 144 आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे वो 144 टोटल पेन आएंगे ना आपके पास। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमें बोली गई है शी विल बाय, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप, शी विल बाय अ पेन, ठीक है। तो आप लिखेंगे शी विल बाय अ पेन, तो पेन कब खरीदेगी, हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, इफ़ इट इज़ गुड, अगर वो गुड पेन होगा तभी वो खरीदेगी, ठीक है बेटा। तो इसलिए बेटा हमारे पास गुड पेन जो टोटल हैं वो कितने हैं, 124। ये हमारे सारे के सारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, क्यों, गुड पेन तो कोई भी आ सकता है इसमें से, इसलिए 144 फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम कितना है 144। ओके, तो आप 4 से कटिंग करें, 4 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा एंड 4 6 ज़ा, ये आ गया आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब आपको सेकंड निकालनी है, शी विल नॉट बाय, तो हमें ये हमने इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला किया था बेटा, वी नो दैट, ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और प्लस नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होती है। ओके, अब शी विल बाय अ पेन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट की निकालनी है तो क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर लेंगे। ओके, ठीक है बेटा। तो अब हमें इंफॉर्मेशन ये भी दी गई ही कि वो पेन नहीं खरीदेगी जब वो डिफेक्टिव है,
तो डिफेक्टिव पेन जो है वो 20 है, 20/144 भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप निकालने हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय अ पेन, तो कब होगा वो 1 माइनस जो आपने ऊपर ये निकाला, ये हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो ई आप इसमें से माइनस कर देंगे, वो है 31/36। ओके, तो आ जाएगा 36, एलसीएम आ गया आपके पास 36, तो हमारा आंसर आ गया 35 नहीं, ओनली 5। 36 में से 31 निकाला तो 5/36। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 22 वाला। ये बोल रहे हैं रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन 13 में जो एग्जाम्पल है ना, वहाँ पे आपको क्या दिया गया है, जैसे आप 2 डाइस थ्रो करते हैं तो उसका वो आपको सैम्पल स्पेस बना के दिया है। ठीक है, वो हम सैम्पल स्पेस यहाँ बनाएंगे। अब क्वेश्चन में आपको बोला इवेंट सम ऑन 2 डाइस, जो आप 2 डाइस थ्रो करेंगे ना, वहाँ पे उसका जो नंबर का सम है वो 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4, यहाँ 12 तक सम आना चाहिए। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी जो आपको दी गई है, और आप किसी इसमें से प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 1 2 की, वो हम राइट कर रहे हैं अभी। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2 की जो आपके पास 2 डाई का सम आएगा ना, वो 1/36 प्रोबेबिलिटी है, और 8 की जो प्रोबेबिलिटी है 5/36, और 12 की जो है 1/36। अभी हम करते हैं क्वेश्चन, आपको वहाँ से क्लियर होगा ये। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 to 12 जो आपके पास ये सम आया था डाइस पे, इसके ऊपर आर्ग्यू कर रहा है ये स्टूडेंट। देयर फोर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। कहता है कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी सबकी 1/11 आएगी। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आपको पता चलेगा। फर्स्ट हमारे पास आप लिखेंगे 2 डाइस थ्रोन। ठीक है, 2 डाइस आर थ्रोन। ठीक है, आपने 2 डाइस फेंकी बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वो आएंगे आपके पास 6 की पावर 2, क्योंकि 2 डाइस थ्रो हुई है ना, एक डाइस के कितने आते थे आउटकम 6, अब 2 डाइस के कितने आएंगे 6 की पावर 2 हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है, 6 की पावर 2, तो उसकी आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे अभी 2 डाइस की। ये आपने 2 डाइस की सैम्पल स्पेस बनाई, देखिए कैसे बनाते हैं बेटा। जैसे हमारे पास एक नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, 1 के साथ वो 6 के 6 नंबर आपने लगाने हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 के साथ वो 6 के 6 नंबर आपके पास आएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, 3 1 के साथ 3 2 3 2 3 3, ये सारे आएंगे ऐसे। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस आती है किसकी, 2 डाइस की। ओके, अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जो है बोला गया है सम ऑन 2 डाइस 2। अब आप देख रहे हैं सम ऑन 2 डाइस जो है वो 2 है आपके पास। अब सम कैसे, ये 1 है और ये 1 है, तो इसको आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है बेटा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये एक नंबर आपके पास आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 1 फेवरेबल आउटकम हुआ, टोटल कितने हुए 36 हो गए। ओके, तो नेक्स्ट हमें निकालना है सम ऑफ 2, तो ये हम निकाल रहे हैं। फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे पार्ट है ये है, हम लिख रहे हैं बेटा फर्स्ट पार्ट गेटिंग सम ऑफ 3। तो सबसे पहले हमने लिखना है सम ऑफ 3 ऑन 2 डाइस। तो वो कैसे आएगा बेटा, ये देखिए, एक तो 1 2 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास ये 2 नंबर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एक 1 और 2 आ गया, और दूसरा नंबर आ गया 2 और 1 आ गया। ओके,
देख रहे हैं आप, ये आ गया। तो हमारे पास टोटल नंबर जो हैं वो कितने आ गए, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम जो है वो कितने हो गए, वो आ गया आपके पास 2। ओके, तो अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, यही सम ऑफ 2। तो सम ऑफ, सॉरी 2 नहीं 3, सम ऑफ 3, तो वो आ जाएगा फेवरेबल आउटकम 2। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ गए थे, 6 और 6 मल्टीप्लाई किया 36, ये आ गए थे आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, क्यों, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन में 36 रखा है नीचे, इसलिए। ओके, सेकंड जो आपके पास पूछा गया है सम ऑफ 4, तो आप लिखेंगे बेटा सम ऑफ 4 देख रहे हैं, तो आप ऐसे ही चलते जाएंगे आगे। अब यहाँ पे ये तो 3 वाला सम था, इसको छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। 1 और 3 प्लस किया तो कितना हो गया 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ 4। तो आप इसको राइट करेंगे यहाँ पे, यही लिखेंगे सेम, सम ऑफ 4 ऑन 2 डाइस, तो ये आप लिखेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 1 2 3, और प्रोबेबिलिटी आप सम ऑफ 4 की निकालेंगे। ये हम राइट कर रहे हैं, ये हमने लिखा बेटा, तो हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 4, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3 अपॉन क्या आ जाएगा 36 टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो ये आ गया सम ऑफ 4 का। अब आपको निकालना है आगे सम ऑफ 5, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ 5, तो आप यहाँ से देखिए सम ऑफ 5 कौन कौन से आपके पास। सम ऑफ 5 के लिए 1 4 आएगा, 2 3 आएगा, 3 2 आएगा, और ये। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ओके, 1 2 3 4 आपके पास फेवरेबल आउटकम होंगे। ओके, तो यहाँ पे राइट कर रहे हैं हम इसको, यह हमने राइट किया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 4, और सम ऑफ 5 की जो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/36। ओके बेटा, ये आ जाएगी हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास पूछा है 6 नंबर सम, तो 1/5 है, 2/4, 3/3, 4/4 और 2 प्लस करेंगे 5 और 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सम ऑफ 6। ओके, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 5 हो गए। तो ये हम राइट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमने राइट किया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 6, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 5, टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे 36। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में पूछा है 7, तो देखिए आप 7 कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे ये 1 6 आ गया, एक 2 5 आ गया, 3 4 आ गया, 4 3 आ गया, 5 2 आ गया, 6 1, तो ये हमारे सम ऑफ 7 आ गए। ठीक है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 आ गया। ओके, तो ये हम राइट कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमने राइट किया बेटा। सम ऑफ 7 के हमारे पास कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर्स आ गए टोटल। और प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी, सम ऑफ 7 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 7, तो ये 6 टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल है 36। ठीक है, कटिंग क्यों नहीं करे, क्योंकि नीचे हमें क्वेश्चन में 36 दिया गया है। ओके बेटा, अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, 8 की, वो हमें ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, 8 वाली वो नहीं हम निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 9 का, 10 का, 11 का हमें फाइंड करना है, वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए जो हमारे पास नेक्स्ट है किसका, 9 का, तो 9 के देख लीजिए आप, 9 के हमारे पास नंबर ये वाले आ रहे हैं, तो टोटल नंबर जो आगे 9 के वो कितने आगे 1 2 3 4, क्योंकि आप इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 आता है, ये आगे हमारे पास 4 नंबर्स। ठीक है, ये हम राइट कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमने राइट किया बेटा। यहाँ पे सम ऑफ 9 ऑन 2 डाइस, 1 2 3 4 नंबर्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 9 4 अपॉन क्या आएगा 36। ओके, तो नेक्स्ट हमें निकालना है 10 का, तो 10 के लिए देखिए आप 4 और 6 आ गया, 5 5 आ गया, 6 और 4 आ गया, तो ये आ गया हमारा सम ऑफ 10, तो मतलब 3 नंबर्स आ गए, तो 3 आर क्या आ गया फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो हम इसको राइट कर रहे हैं बेटा, ये हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। सम ऑफ 10 ऑन 2 डाइस, फेवरेबल आउटकम 3 हो गए, और प्रोबेबिलिटी जो आ गई वो क्या आ गई 3/36। ओके, अब हमें नेक्स्ट 11 का भी निकालना है, 11 का निकालिए। अब
देखिए 5 6 आ जाएगा, 6 5 आ जाएगा, तो 2 नंबर आ गए 11 के। ठीक है, राइट करिए। ये हमने लिखा 11, सम ऑफ 11 ऑन 2 डाइस, एक 5 6 है, 5 + 6 करेंगे, 6 + 5। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 11 कितना आ जाएगा फेवरेबल अपॉन 36। ओके, 11 का हो गया, 12 का हमें ऑलरेडी दिया गया है कितना 1/36, तो यहाँ पे भी 1/36 ही आ रहा है। ओके, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन दिया गया उसको एक बार फिर से रीड करेंगे। स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, और 2 से लेके 12 तक जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है, कहता है 11 पॉसिबल आउटकम्स आए हैं, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1/11। तो सबकी जो प्रोबेबिलिटी आई है 1/11 आई है नहीं, तो हम इस सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे राइट कर रहे हैं। सबकी जो प्रोबेबिलिटी आई है वो क्या आई है 1/36 तो ऑलरेडी था, 2/36, 3/36, 4/5, 6/36 ये ऑलरेडी गिवन था। फिर हमारी कम होगी 4/36 और 3/36 ये, और ये 2/36 है ना, ये नंबर थे। तो सबकी सेम तो नहीं है, तो नहीं है। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? नो, तो आप क्या लिखेंगे? नो। जस्टिफाई योर आंसर, कैसे कि आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 11 प्रोबेबिलिटी इज डिफरेंट, तो आप ये राइट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लिखिए, आपने लिखा नो ऑल द 11 प्रोबेबिलिटीज आर डिफरेंट। ओके, थैंक यू।